नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर से पहले किसने कितना नुकसान किया। 12 दिन तक ये जंग चली, आखिर किसको क्या हासिल हुआ, किसका क्या दांव पर लगा, किसने क्या खोया और किसने क्या पा लिया। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईरान अपनी जीत मान रहा है, इजराइल अपनी जीत मान रहा है और इधर अमेरिका तो गदगद है ही। हालांकि अमेरिका ने भी बहुत कुछ खोया है। क्या खोया है, क्या नुकसान हुआ है, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझना होगा कि 13 जून से ईरान पर जो हमला किया गया इजराइल की ओर से, ऑपरेशन लॉयन राइजिंग जिसको नाम दिया गया, उसके कुछ देर बाद ही ईरान की ओर से इजराइल पर हमले कर दिए गए। नाम दिया गया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। एक के बाद एक ईरान की ओर से भी मिसाइलें दागी गई और एक के बाद एक इजराइल की ओर से भी ईरान पर हमले किए गए। नुकसान किसको हुआ? 12 दिन तक जो जंग चली उसमें जानकारी ये आ रही है कि 650 से लेकर 800 के आसपास लोगों की मौत हुई इन 12 दिनों में ईरान के अंदर, जिसमें से करीब करीब ये माना जा रहा है कि 200 से लेकर 300 के आसपास, 350 के आसपास उसमें सैनिक थे ईरान के और बाकी के आम नागरिक भी थे। इनमें से हमें यह भी समझना होगा कि आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स की संख्या भी इसमें 19 के आसपास बताई जा रही है और इसके अलावा वो वैज्ञानिक जिनके बताया जा रहा है कि 10 से 11 वो वैज्ञानिक मारे गए हैं इजराइल के हमले में, जो फोर्दो में जिस तरीके का न्यूक्लियर साइट चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे जो वैज्ञानिक, उनको भी ईरान के अंदर ही ढेर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो आखिरी 24 घंटे में कूदा इस पूरी जंग में, उसको क्या नुकसान हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ईरान के नुकसान के बाद इजराइल में क्या नुकसान हुआ। इजराइल में तेल अवीव, हाइफा, बीर शेवा, ये ऐसे शहर थे जो शायद जब हमास के साथ जंग हुई थी इजराइल की, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, जब तीनों मिल गए थे तो भी शायद इन शहरों में वो कहर नहीं बरपा था। ये शहर इतने अछूते रहे थे जो ईरान से अछूते नहीं रह पाए। ईरान की मिसाइलों ने यहां पर टारगेट किए और उन टारगेट्स में बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। इजराइल की तमाम बिल्डिंग, आईडीएफ का जो मुख्यालय है, मोसाद का जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय को टारगेट किया गया, यह ईरान की ओर से कहा गया और हेडक्वार्टर जो थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। ईरान की ओर से भी जो जानकारी सामने आई उसमें यह बताया गया है कि इजराइल में भी काफी नागरिकों की मौत हुई है, काफी सैनिकों की मौत हुई है। आईआरजीसी इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, ईरान इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। खोया तो दोनों ने, लेकिन अमेरिका जो आखिरी 24 घंटे में कूदा, जिसने अपने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराकर, जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी जिसको लेकर पूरी जंग की शुरुआत हुई थी, कहा कि हमने उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। आखिर अमेरिका का क्या कोई नुकसान हुआ? कतर में जिस तरीके से अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया, बेशक वहां पर कोई सैन्य नुकसान ना हुआ हो अमेरिका का, लेकिन जो छवि का नुकसान हुआ है, जो इमेज को डेंट पड़ा है, वो बड़ा नुकसान है अमेरिका को। कूटनीतिक तौर पर नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। ये इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ऐसे सुपर पावर को अगर ईरान जैसे देश ने आंखें दिखाने की हिम्मत की तो जाहिर है कि दुनिया में एक अलग मैसेज गया और अरब देशों के बीच कहीं ना कहीं जो अमेरिका की एक दबदबा था, जो छवि थी, उसमें डेंट लगा है, वो कम हुआ है। ऐसे में क्या इसका कोई फर्क दिखेगा? अब ये समझिए कि जो शुरुआत हुई थी और जो 12 दिनों के बाद सीज फायर हुआ, इसके बीच हासिल क्या हुआ। इजराइल ये कह रहा है कि हमने वो हासिल किया जिसके लिए हमने युद्ध की शुरुआत की थी, यानी हमारा लक्ष्य था कि जो आपका फोर्दो न्यूक्लियर साइट है, उस फोर्दो न्यूक्लियर साइट को हम खत्म कर देंगे और हमने अपने हमलों में वो खत्म करके दिखाया है। ये इजराइल का कहना है। लेकिन दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि हमने तो इतना अपना यूरेनियम संवर्धन कर लिया है, दूसरी जगह हमने शिफ्ट कर दिया था फोर्दो से, कि हम इस प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाएंगे। अमेरिका की ओर से ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो है वो बंकर ब्लस्टर बम गिराकर B-2 बॉम्बर से, विमान से
बंकर बस्टर जो बम गिराए हैं उससे हमने पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट अमेरिका से ही सामने आ रही है वो बता रही है कि कुछ महीने पीछे जरूर धकेल दिया गया हो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी वो ताकत है, इतना यूरेनियम संवर्धन उसके पास है कि वो आने वाले वक्त में 10 परमाणु बम का उत्पादन कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो है। तो क्या वाकई जो सीज फायर हुआ है वो अब शांति का इशारा है या मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में और ज्यादा भयंकर जंग देखने को मिलेगी? ये इसलिए क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि जीत हमारी हुई है और इससे कॉलर ऊंचा ईरान का हुआ है। उसने सिर्फ इजराइल को ही टारगेट नहीं किया, इजराइल को ही पलटवार नहीं किया, उसने अमेरिका को भी पलटवार किया। बेशक कतर के बेस को निशाना बनाया हो, लेकिन एक मैसेज उसने अपनी आवाम को भी दिया है और दुनिया को भी दे दिया है। वो कह रहा है कि हम किसी का भी हमला बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। जबरदस्ती किसी की थोपी हुई शांति को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे या किसी की थोपी हुई समझौते को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खामेनेई का बयान भी सामने आ गया, दुश्मन फिर से वार करेगा तो हम फिर से जवाब देंगे। दुश्मन का मतलब तो इजराइल और अमेरिका दोनों ही हो जाते हैं ईरान के लिए, क्योंकि हमला तो इजराइल ने भी किया था और ईरान ने भी किया, अमेरिका ने भी ईरान पर किया है। लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या इसे नेतन्याहू की मानी जाए? पहला तो यह कि नेतन्याहू इस पूरी जंग में अमेरिका को अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहे। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल के पक्ष में आए तो एक बड़ा मैसेज दुनिया के लिए भी गया। तो क्या ये इस पॉइंट से भी बड़ी जीत है इजराइल के लिए? हमले तो किए ही, और जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट को नष्ट करने का जो लक्ष्य लेकर चले थे वो भी पूरा कर लिया अकॉर्डिंग टू इजराइल और अमेरिका। ईरान के अकॉर्डिंग ये नहीं है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अभी भी हमारे पास इतनी क्षमता है, नुकसान जरूर हुआ है लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना आप कहकर चल रहे हैं कि तबाह कर दिया। ऐसा नहीं है। तो क्या जो ताकत ईरान अभी भी अपने पास न्यूक्लियर प्रोग्राम की बता रहा है, इसको लेकर आने वाले वक्त में कोई डील होगी, कोई नेगोशिएशन करने की स्थिति बनेगी, या फिर एक बार फिर से कोशिश ये की जाएगी इजराइल या अमेरिका की ओर से कि जो भी संभावनाएं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी बची हुई हैं उन संभावनाओं को भी खत्म किया जाए? इस पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।